मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो इससे 2024 के चुनावों का आगाज भी हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी। प्रकाश जी, किस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं और क्या उसके पीछे उद्देश्य? विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूरे हुए हैं और 9 वर्ष में जो हमने किया है वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। हम सीना ठोक कर बता रहे हैं कि मैंने 9 साल में ये काम प्रमुख किए हैं। जहां आम जन के लिए, जिनके लिए आज़ादी के बाद से 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लोग आवास, शौचालय, आयुष्मान सिलेंडर मतलब कार्ड के लिए, इलाज के लिए या गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान होते थे, मोदी जी ने लगभग 100% सभी को उपलब्ध कराए हैं। सभी घरों में जो पानी की समस्या रहती है, नल से जल का अभियान चलाया है और जल्द ही पूरे सभी देश भर में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही जो दुनिया के स्तर पर भारत का मान बढ़ाने का था, आज दुनिया में कोई भी घटना होती है, पूरा दुनिया भारत की ओर देखती है। चाहे विदेश में फंसे हुए लोगों के नागरिक हों, जहां भारत अपने लोगों को निकालता है, दुनिया भी उम्मीद करती है कि हमारे देश के नागरिकों को भी मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध होता है तो भी लोग, कई दुनिया के देश कहते हैं कि मोदी जी इस पर पहल करें। मोदी जी की पहल पर ही रूस यूक्रेन युद्ध में वहां फंसे विद्यार्थियों को जिस तरह से निकालने की केवल तिरंगा लेकर अनुमति हुई है, भारत में दुनिया की ताकत बढ़ी है। अभी सिडनी में जिस तरीके से G7 की बैठक में वहां अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आप लोग दुनिया के सर्व लोकप्रिय नेता हो, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कहते हैं कि आप तो बास हो। एक छोटे देश पाम्पियो गिनी के वहां के वो चरण स्पर्श छूकर, ये दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का और दुनिया का में जो भारत का नंबर 1 होना, उस दिशा में आगे बढ़ाया है। आज दुनिया के का विश्वास भारत पर बढ़ा है और भारत का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उनके कार्य बता रही है। विपक्ष कहीं न कहीं इसको कमियों के रूप में ले रहा है। अभी कांग्रेस ने तो 9 सवाल तक पूछ डाले, समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो भी तो इसको कैसे जनता के बीच बातें बताएँगे? देखिए, 2014 से लगातार विपक्ष का यही काम है कि अगर हमारी कोई कमी हो तो बतावें, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। वो झूठी कमियां बताकर, आप जो देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों की घटना है, अभी राहुल गांधी विदेश गए, पिछले 80-85 दिन पहले भी गए थे, तो उन्होंने क्या बताया कि मैं संसद में, जब लोकतंत्र खतरे में है भारत में और मैं जब बोलता हूं संसद में, तो मेरा माइक बंद कर दिया था। आप एक जिम्मेदार चैनल के पत्रकार हो, आपको कभी अगर देश में ऐसा सुनने को मिला हो, किसी देशवासी ने सुना नहीं, केवल भारत की छवि वहां खराब करने के लिए सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से लोकतंत्र को वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान के नाम पर, जिसमें सारा नफरत का सामान भरा हुआ है, वो नहीं, देश की आजादी के समय पर विभाजन की भी जो स्वीकार करने से लेकर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, वो सिर्फ इतना था कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार में चले गए थे, तो उनके निधन, उनको राष्ट्रपति पद के हटने के बाद उनको कांग्रेस ने राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल नहीं दिया। सरदार पटेल के निधन के बाद उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया कि अंतिम सलामी तक गारद गई हो। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ उन्हीं के निजी सचिव को लड़ाकर उनको पराजित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको भेजा। फिर देश में लोकतंत्र में जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 75 में उनकी सदस्यता रद्द की, उनको चुनाव लड़ने से रोका, तो अपनी सरकार बचाए रखने के लिए जिन्होंने लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया हो, मीडिया पर सेंसर लगाया हो, सारे विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में ठूंसा हो, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। फिर 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किस तरीके सिखों का कत्लेआम हुआ हो, तो वो जिनकी दुकान में पूरा हमेशा से नफरत का सामान भरा रहा है, वो लोग आज मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं। देश जानता है कि उनके पास कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, वो नफरत का सामान लेकर गलत टैग लगाकर घूम रहे हैं, इसलिए उन पर किसी का विश्वास नहीं। विपक्षी दल चाहे जो भी हों, आज मोदी विरोध के नाम पर धीरे धीरे सब भारत विरोधी होते जा रहे हैं। दुनिया के लोगों से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बीबीसी की रिपोर्ट आई। बीबीसी रिपोर्ट में यही था कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने कहा कि गोधरा में दोषी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाकर मोदी जी को निर्दोष सिद्ध किया था। इनको अपने देश की सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर बीबीसी कह देगा तो उस पर विश्वास करेंगे। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आपने देखा होगा। कौन हिंडनबर्ग का, जो इजराइल में
एक एम्बुलेंस ड्राइवर जाकर अमेरिका में एक दुकान शेयर मार्केटिंग का कुछ काम करता है, वो एक फर्जी कंपनी बनाकर, जिसमें कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वो एक फर्जी रिपोर्ट जारी करता है और हमारे देश का जो सबसे धनी, चौथे नंबर का धनी व्यक्ति 22वें नंबर पर आता है, उस पर लोगों को प्रसन्नता होती, विपक्षी दलों को। एक जॉर्ज सोरोस नाम का अमेरिकी कारोबारी व्यापारी जो कहता है मोदी सरकार को हटाने के लिए मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा, किस पर खर्च करते हैं? मनमोहन सिंह की बेटी उसके यहाँ है, योगेंद्र यादव उसके यहाँ है, ऐसे तमाम कांग्रेस के नेता। किसान आंदोलन किसके फंड पर हुआ? वहाँ एसी, कूलर, पंखा, बिरयानी और शराब की बोतलें कौन उपलब्ध करा? ये सब विदेशी फंडिंग से लेकर भारत को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। तो ऐसे लोग, अभी जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रही थी, तो इन्वेस्टर समिट से पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने रामायण को लेकर किस तरह से वितंडावाद खड़ा किया, उसकी एक चौपाई को लेकर उसको जलाना, उसको फाड़ना, सिर्फ मकसद इतना था कि चूंकि इन्वेस्टर समिट हो रही थी, इन्वेस्टर समिट से पहले कैसे प्रदेश में दंगे होने लग जाएं, रामायण जलाएंगे तो कुछ लोग उद्वेलित होंगे। और अखिलेश यादव जी ने अपने ऑफिस के बाहर मैं शूद्र हूं इस तरह के से होर्डिंग पोस्टर लगाए। जैसे ही इन्वेस्टर समिट खत्म होते सारे पोस्टर उतर जाते हैं। सिर्फ मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश में निवेशक ना हो, उत्तर प्रदेश का विकास ना हो। ये उत्तर प्रदेश के विकास के विरोधी, भारत के विकास के विरोधी, ये सब केवल अब मोदी हराने के नाम पर देश और प्रदेश के विरोधी हो गए हैं। इनका कोई नहीं, अकेले किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं। भाजपा आज पूरी दम से मैदान में उतरी है। ये अपने कौन उनके समर्थन में आ जाए, इस गठबंधन के लिए मोर्चा बनाने के लिए घूम रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा, सभी कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं और अगली बार 2024 में, 2014 में 282 सीटें जीते थे, 2019 में 303 जीते हैं। अब अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनने जा रहा है। अब की बार 101 सीटें देशवासी बढ़ाकर 404 सीटों के साथ मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थे क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष देश विरोध में आ जाता है, मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत बेचने का काम किया जा रहा है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर विकास किया तो देश के बाहर नाम किया, और यही 2024 की जीत का आधार बनेगा। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमुख त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।